बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक पढ़ना है स्पेशल केसेस इन द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड जो हमने पढ़ा था उसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहला जो केस है उसका वो क्या है, डीजनरेसी। ठीक है, डीजनरेसी आपके पास कब आती है, आप जब रेशो निकालते हैं मिनिमम के लिए। ठीक है, मिनिमम आपने जब ऑप्शन चूज़ करना होता है, एंटर करनी होती है वैल्यू, तो आपने मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो वो जो आपकी रेशियो या इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं वहाँ पर आपकी टाई आ जाती है मिनिमम रेशियो के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये टेबल बनाते हैं ना, एंटर करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेसिक वैल्यूज़ लिखते हैं, यहाँ एंटरिंग लिखते हैं, यहाँ पर फिर आप सॉल्यूशंस के लिखते हैं और यहाँ पर आपकी रेशियो आती है। ठीक है, ये जो रेशियो में आप मिनिमम वैल्यू चूज़ करते हैं ना, उनमें आपकी टाइप पड़ जाती है, मीन्स के सेम आ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मिनिमम आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 एट अ टाइम 2 वेरिएबल के पास आ रहा है, तो यहाँ पर टाई आ जाती है। तो फिर आपने क्या करते हैं, किसी एक को, ज़रूरी नहीं है कि पहले को चूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले को चूज़ करें या दूसरे को चूज़ करें लीव करवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमम के लिए फिर आप लिविंग वेरिएबल के लिए आपके पास टाई आ जाएगी। किसी भी एक को आप जब रिमूव करवा देंगे, लीव करवा देंगे, तो नेक्स्ट जो आपके पास आइट्रेशन आएगी, फिर वो आपके पास जो टेबल होगा वो डी जनरेट होगा। ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो पहले टेबल बना था उसके बाद जो टेबल बनेगा वो दोनों के आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल भी कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आगे है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा नाम से ही शो है कि आपके पास जो भी आपके पास आंसर आता है वो हम किसी और मेथड से भी करें तो भी आपके पास आंसर वही आएगा, आपके पास चेंजिंग थोड़ी सी आएगी। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स के दूसरा रद्दो बदल हो जाना उसी मेथड का। तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में क्या होता है, इसकी पहचान कैसे आप करेंगे कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स कि जो भी आपके पास जी होता है, मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, तो वो आपके पास क्या करते हैं, आप उसको वो पैरेलल होता है आपके पास दूसरी जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, गिवन होती हैं सब्जेक्ट 2 में, कॉन्स्टेंट रिडंडेंट कॉन्स्टेंट जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, उनमें से किसी एक के पैरेलल होता है। तो आप क्या करते हैं कि आपको पहचान हो जाती है कि ये हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का केस है। ठीक है, मीन्स के वहाँ पर एक से ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशन जो हैं वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास किसी एक वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल में जो है सॉल्यूशन स्पेस जो होती है वो आपके पास अनबाउंडेड हो जाती है। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन स्पेस जो भी है आपके पास वो अनबाउंडेड होती है किसी भी एक एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट वन वेरिएबल के लिए वो क्या होती है, अनबाउंडेड होती है। तो इसमें है कि वेरिएबल्स जो हैं वो आपके इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनेटली वायलेशन किए बगैर, किसी भी वायलेशन के खिलाफ कोई भी आपके पास कॉन्स्टेंट है उसमें कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी, और लेकिन आपके जो वेरिएबल हैं वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इंडेफिनेटली और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे है आपके पास के नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन, मीन्स कि आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो आपको स्लैक वेरिएबल्स देते हैं, तो अगर तो आपके पास सारी इक्वेशन जो हैं वो आपके पास लेस देन इक्वल के साइन वाली हैं, मीन्स के उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड हो रहा है, तो उसमें आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन ही आता है, उसमें फिर आप इनफिजिबल सॉल्यूशन का केस आ ही नहीं सकता। और इनफिजिबल सॉल्यूशन आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स देते हैं, जबकि आपके पास एक जो है आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हो वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, या आपने याद रखना है कि फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो स्लैक वेरिएबल्स देते हैं, और अगर आपके पास इनफिजिबल सॉल्यूशन है मीन्स के उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का रोल आ रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का रोल है मीन्स कि आपके पास कोई ना कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन की सिचुएशन आ गई है। नेक्स्ट इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में किस तरीके से हमें पता चलेगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, डीजनरेसी की है। तो डीजनरेसी आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो है मिनिमम में टाइप पड़ जाती है कि मिनिमम जब आपने चूज़ करना होता है। ठीक है, तो फिर आपका नेक्स्ट जो टेबल होता है वही आपका पहले वाला टेबल ही जो है वही आ जाता है। तो इसको हम साइकिलिंग और सर्कलिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक साइकिलिंग में होता है ना कि एक पॉइंट से घूमें तो फिर वहीं पर आपको एंड भी वहीं पर करना पड़ता है।
तो इसी तरीके से आपके पास एक टेबल होगा, आप दोबारा देन उसको करेंगे तो एक वेरिएबल आपका जो है 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट फिर आप टेबल बनाएंगे तो वही आपका क्या होगा, पहले वाला ही आंसर आ जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास डीजनरेट ऑप्टिमल सोल्यूशन की। जी आपके पास क्या है 3x1 + 9x2 और ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको आप लेस देन इक्वल के साइन है, स्लैक वेरिएबल इनमें इंक्लूड करवाएंगे। ठीक है, स्लैक वेरिएबल आपने ले लिया x3 x4, फिर आप इसका जो भी आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर जब आप एंटर करवाएंगे तो आपके पास लिविंग वेरिएबल क्या है 0 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आप टेबल बनाएंगे तो आपके पास क्या आया है, वही आंसर आया जो पहले आ रहा था। ठीक है, 18 और यहाँ पर भी 18 और 2। ठीक है, और एक 0 है लिविंग वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल जो है वो आपके पास यहाँ पर भी 0 और फिर नेक्स्ट टेबल बनाया तो वो भी 0 आ गया। तो ये डीजनरेट की आपकी एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट आपके पास ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में आपके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मीन्स के आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाते हैं वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये सब्जेक्टिव आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इसी तरीके से आप इसको स्लैक वेरिएबल्स इनमें इंक्लूड करवा कर तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए तो आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है 10 पे, जबकि आपके पास वेरिएबल यहाँ पर x1 जो है वो 5/2 है और x4 जो है वो 3/2 है। ठीक है, इसमें लीव करना है वैसे भी। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में देखिए तो यहाँ पर 10 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पर x1 की वैल्यू 5/2 थी तब भी 10 था, यहाँ पर 3 है तो तब भी आपके पास क्या है, ये 10 ही है। ठीक है, मीन्स कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर हमारा अल्टरनेटिव ऑप्टिमा जो है वो केस एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम देख लेंगे इनफिजिबल सोल्यूशन की भी, और आपके पास रहती है अनबाउंडेड सोल्यूशन की भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास एग्जांपल यहाँ पर आएगी अनबाउंडेड सोल्यूशन की। तो अनबाउंडेड सोल्यूशन में आपके पास है मैक्सिमाइज जी फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वही कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, आपने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड में आपके पास क्या होता है कि आपके जो एक एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है वो आपका क्या होता है, अनबाउंडेड देता है सॉल्यूशन स्पेस में। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज भी कर सकते हैं इंडेफिनेटली विदाउट एनी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टेंट की जो है वो वायलेशन नहीं होगी और ये इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंक्रीज 10। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है और x4 की वैल्यू जो है वो 40 आ गई है। ठीक है, ये स्टार्टिंग आइट्रेशन है आपके पास। तो आप आगे नेक्स्ट जब आप करेंगे इसकी तो आपके पास x1 और x2 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो 20 और 10 आएगी। तो आप इसको एग्जांपल को पूरी को सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्टर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट आपके पास आती है एग्जांपल हमारे पास रह गई है इनफिजिबल सॉल्यूशन की। इनफिजिबल सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपका जो है ये सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो इनफिजिबल सॉल्यूशन तभी आता है ना जब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। इसमें तो स्लैक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आएगा, सरप्लस वेरिएबल आएगा और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा। तो उसको हम जब टेबल की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है एक जो है इसमें आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये आपके पास जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ये पॉजिटिव आ गया। तो ये हमें शो करवा रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्या है, इनफिजिबल है। ठीक है, तो ये आपके चारों केसेस डिस्कस हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम करते हैं डीजनरेट, और डीजनरेट में हमारे पास क्या आता है, टाई आता है मिनिमम रेशो के में। तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसमें आपके पास सॉल्यूशन जो होता है वही वही पहले वाला जो है वो पहले वाला ही टेबल एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है,
सेकंड था आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा नाम से ही आपको है कि मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आंसर जी का आपके पास एक ही आएगा, लेकिन x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास चेंज होती रहेंगी, ठीक है। मींस के एक टेबल में आपके पास जी का आंसर जो है वो 18 आ गया है या 20 आ गया है, तो नेक्स्ट टेबल में भी आपके पास जी का आंसर 18 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि x1 का आंसर है आपके पास 4 और यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि x1 का आंसर है आपके पास 3, ठीक है। मीन्स के इनके आंसर्स जो हैं वो आपके पास सॉरी आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, इनके आंसर्स जो हैं वो अल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है जी का आंसर जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जी के आंसर नहीं चेंज होंगे, इनके वेरिएबल्स के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे था आपके पास थर्ड वन अनबाउंडेड। तो उसमें आपके पास क्या आता है कि आपके पास सॉल्यूशन स्पेस में जो है वो अनबाउंडेड होगी एटलीस्ट वन वेरिएबल के लिए, और वेरिएबल्स जो है वो आपके इंक्रीज भी कर सकते हैं इंडेफिनेटली विदाउट वायलेशन एनी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये में इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो फोर्थ वन था आपके पास इनफिजिबल सॉल्यूशन। और इनफिजिबल सॉल्यूशन तभी आता है जब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें इंक्लूड हो, और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड होंगे तो आपके पास आर जो होगा वो एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। तो आपको इंडिकेट कर जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे इसका शॉर्ट रूट मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।